सोच रहे हैं कि अब इससे ज्यादा सोना क्या जाएगा भाई, क्या करेगा। लेकिन रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 1,30,000 पार हो गया। लेकिन बाद में दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,25,682 रुपए पहुंच गए, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,125 रुपए। वहीं 18 कैरेट सोने का दाम 94,262 रुपए। और आज ही 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,280 रुपए का उछाल भी आया है। गोल्ड 1.5 लाख पहुंचने वाला, चांदी 2 लाख के करीब। लेकिन कीमत क्रैश होने का कितना डर है, इसकी सच्चाई क्या आज आपको बताऊं। इधर सोने की कीमत रिकॉर्ड बढ़ी, उधर नकली सोना बेचने वाला गैंग एक्टिव हो गया। आप कैसे बचेंगे? गोल्ड पर अगर खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिए बॉस। जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं और जिन्हें सोने चांदी में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें आज अफसोस जरूर हो रहा हो कि भाई सोने चांदी में पैसा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोने चांदी के रेट ने तो सबको फेल कर रखा है। भाई आंधी चल रही है, रोज नए रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। सोने की कीमत कम होना तो छोड़िए, नई नई तेजी रोज आ जाती है। सोने के रेट 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चले गए बॉस। चांदी का रेट 1,80,000 रुपए प्रति किलो चला गया है। एक महीने के अंदर सोने के रेट करीब 17,000 रुपए बढ़ चुके हैं। एक महीने के अंदर सिल्वर का रेट करीब करीब 60,000 रुपए बढ़ा है। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि सोना 1.5 लाख के पार जाएगा। यानी जिन लोगों ने एक महीने पहले सोने चांदी में पैसा लगाया होगा, कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली होगी, उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि काश उसी टाइम और ज्वेलरी खरीद लेते तो क्या ही आज हो गया होता। यह तो पहले से ही कहा जा रहा है कि सोने के दाम रिकॉर्ड बना सकते हैं और 1.5 लाख के पार भी सोना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तेजी है, उसमें सोने का रेट कहां जाकर रुकेगा, यह बड़ा सवाल है। लोग सोच सोच कर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है, उसके बाद आगे शादी का सीजन है। लेकिन क्या सोने के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या सोने के रेट गिरने के भी चांस है? क्या सोने की इस तेजी के बाद सोने का रेट क्रैश भी हो सकता है और सारा पैसा डूब भी सकता है, जैसे कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कैसे सोने की इस तेजी में नकली धंधे वाले भी चमक खोजने लगे हैं, कैसे नकली सोना बिकने लगा है, आपको कैसे बचना है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन सोने ने, चांदी ने जो धुआं धुआं कर रखा है बॉस, गोल्ड के रेट ने तो वाकई गजब कर रखा है। किसी ने सोचा नहीं था कि सोने का रेट जो है वो 1.25 लाख के पार जाएगा। जो सोना पिछले साल अक्टूबर में 78,000 रुपए का, 78,000 का बॉस, वो सोना अब अक्टूबर में 1.25 लाख के पार पहुंच गया। यानी एक साल में गोल्ड के रेट करीब 61% बढ़ गए। अगर आप शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट पिछले साल से अगर आप तुलना कीजिएगा तो कोई तुलना ही नहीं है बॉस। अगर आप देखिएगा कि रेट में जो जंप आया है, बाप रे बाप, सोना एकदम सबको पीछे छोड़ दिया है। एक साल में रेट में जंप देखिए बॉस आप, कि कैसे उछाल आई एक साल के अंदर। गोल्ड का रेट जो है वो एक साल में 61% बढ़ा है। 61% का ग्रोथ है बॉस। सेंसेक्स, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, अगर आप सेंसेक्स को देखिएगा पिछले एक साल में इतना ऊपर नीचे हुआ कि 0.1% का ग्रोथ है। हालांकि सेंसेक्स भी बहुत ऊपर गया हुआ है, लेकिन इतना ही है क्योंकि वो भी एक लिमिट तक पहुंच रहा है। और जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अगर आप उसको देखिएगा, वो भी 0.1% से कम है। तो सोने के सामने तो कोई टिक ही नहीं रहा भाई। गोल्ड ने मार्केट को फेल कर रखा है और गोल्ड को फेल कर दिया है सिल्वर ने, यानी चांदी ने। चांदी ने तो भाई गदर ही काट दिया कि सोने की चमक भी आपको फीकी लगने लगी। चांदी का हाल यह हो रखा है कि चांदी की इतनी डिमांड है मार्केट में कि चांदी की किल्लत हो गई है। 1 किलो तो छोड़िए, 1 ग्राम चांदी पाने के लिए मारामारी हो गई है। कई लोग फिजिकली सोना चांदी ना खरीदकर गोल्ड सिल्वर ETF खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह होता है और जिन्हें शेयर मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन चांदी की ऐसी जबरदस्त डिमांड हो गई कि कई म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर ETF को फिलहाल रोक दिया भाई, और मत बेचो। और चांदी के बारे में आपको बताऊं, उसने ऐसा गजब ढाया हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में चांदी के रेट 97,000 रुपीज प्रति 1 किलो था। इस साल अक्टूबर में 1,85,000 रुपए प्रति किलो के पार चला गया चांदी। यानी चांदी की कीमत में 91% की बढ़त हुई है, ऑलमोस्ट डबल ही मान लीजिए। इसलिए लोग चांदी के पीछे भाग रहे हैं। चांदी लोगों के लिए नया सोना बन गया है।
पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से दाम बढ़े और तगड़ी डिमांड हुई है, उससे आज की डेट में मार्केट में चांदी का मिलना मुश्किल हो रहा है। ज्वेलर्स चांदी के नए ऑर्डर नहीं ले रहे और इसी वजह से चांदी के सिक्के और बार जो त्योहारों में गिफ्ट के तौर पर दिए जाते थे, वो बहुत महंगे बिक रहे हैं। मतलब जो कहावत कही जाती है कि चांदी ही चांदी है, नहीं कहते हैं कि अरे इसकी तो चांदी हो रखी है, वो आज फिट हो रही है बॉस। लोग पूछते थे कि ये चांदी क्या हो रखी है, बोलो सोना हो रखा है जीवन। लोग आज करेंगे नहीं चांदी हो रखी है, इसकी सही था मुहावरा। और गोल्ड के बारे में पूछना क्या, लोग सोच रहे हैं कि अब इससे ज्यादा सोना क्या जाएगा भाई, क्या करेगा। लेकिन रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, 1,30,000 पार हो गया। लेकिन बाद में दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,25,682 रुपए पहुंच गए, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,125 रुपए था। वहीं 18 कैरेट सोने का दाम 94,262 रुपए और आज ही 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,280 रुपए का उछाल भी आया है। सोने की चमक तो बरकरार है, लेकिन उसकी धमक कितनी बढ़ गई है आप वो भी देखिए। 1990 में 1 किलो सोने में आप मारुति 800 खरीद सकते थे। 1 किलो सोना में मारुति 800 कार आती थी। जब साल 2000 आया और 1 किलो सोना अगर आपके पास है तो आप समझिए मारुति स्टीम गाड़ी खरीद सकते थे। 2005 में 1 किलो सोने में इनोवा कार खरीद सकते थे। 2010 में 1 किलो सोने में फॉर्च्यूनर आती थी। 2019 में 1 किलो सोने में BMW कार खरीद सकते थे और आज यानी 2025 में 1 किलो सोने में लैंड रोवर खरीद सकते हैं। और सोने का भाव यही रहा, इस हिसाब से रहा तो भाई साहब 2030 में रोल्स रॉयस और 2040 तक 1 किलो सोने में प्राइवेट जेट भी आ जाएगा। लेकिन 1 किलो सोना सबके बस की बात नहीं है भाई, इतना आसान थोड़ी है। सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई एक वजह नहीं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे चीन, रूस, जापान, भारत जमकर सोना खरीद रहे हैं। इससे मार्केट में सोने की उपलब्धता कम हो गई। लोगों के बीच डिजिटल गोल्ड ETF की भारी डिमांड हो गई। वैश्विक अनियमितता जैसे हर महीने दुनिया में एक नया युद्ध शुरू हो जा रहा है, ग्लोबल मार्केट पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोग और देश दोनों ही सोने जैसे सुरक्षित निवेश में विश्वास जता रहे हैं। और सोने के दाम बढ़ने का ट्रम्प फैक्टर भी है। दुनिया में अमेरिका की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। फेडरल रिजर्व पर दखल की बातें डॉलर और बॉन्ड बाजार को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं और इसीलिए सोना खरीद रहे हैं। बैंक्स भी सोना खरीद रहे हैं क्योंकि भाई ट्रम्प का तो कोई भरोसा नहीं मार्केट को क्या करते। सोने की चमक ही ऐसी होती है कि एक बार सोना खरीदने का मन बना लिया तो सोने का भाव क्या चल रहा है आदमी उतना नहीं देखता है। लेकिन अब मौका है और दस्तूर भी, धनतेरस, दिवाली, फिर शादी का सीजन, ऐसे में जिसका जितना बजट है वो उतना सोना खरीद रहा है। भाई आप शादी में तो लोग और सोना पहन के जाएंगे, देख रहे हो, 1.25 लाख, 1.30, 1.5 लाख तब तक हो सकता है हो जाएगा। महिलाओं को, पुरुषों को, सबको मजा आएगा कि देखो क्या पहन के आया हूं और खरीदारी होगी। भारत में सोने के दाम से उसकी खरीदारी पर कभी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को तो मार्केट एक्सपर्ट भी मानते हैं और यही वजह है कि सोने के दाम रोज बढ़ रहे हैं। डिमांड कम हो रही है, कोई डिमांड कम नहीं हो रही बॉस। पब्लिक भर भर के पैसा लेके जा रही है कि लाओ सोना लाओ। दिवाली से पहले मार्केट इसलिए भी बम है क्योंकि ग्राहकों को तो अब बड़े से लेकर छोटे ज्वेलर तक ऑफर दे रहे हैं। सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज में 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। कई ज्वेलर्स ने धनतेरस के लिए एडवांस और प्री बुकिंग शुरू कर दी है। डबल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन ऑफर यानी रेट कम ना होने की गारंटी दे रहे हैं। कुछ ज्वेलर्स तो डिजिटल गोल्ड की खरीद पर कैशबैक दे रहे हैं। कुछ बैंक गोल्ड लोन पर कम ब्याज दर की ऑफर कर रहे हैं। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड से सोना खरीदने पर छूट और रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। देख रहे हैं, सोना खरीदने के लिए लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है कि जाओ 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 सोना खरीदो। सोने और चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सोने के नाम पे धांधली करने वाले आ गए। उनको लगा भाई हमारे लिए भी तो मार्केट खुल गया, नकली सोना बेचो। उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक फर्जी सुनार को गिरफ्तार किया। यह फर्जी सुनार नकली सोने की ज्वेलरी को असली बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 61 कड़े और कंगन, 71 अंगूठी, 25 गले की चेन, 26 मंगलसूत्र, 8 ब्रेसलेट, 170 झुमकी, चांदी की नकली मूर्तियां और एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन भी जब्त की। देख रहे हैं, नकली टैग भी बना के लगा दे रहा था। इसलिए सोना खरीदने जा रहे हैं इतना महंगा तो ध्यान से भाई। नकली सोने के नाम पर धांधली करने का ये कोई एक मामला नहीं है। यूपी के औरैया में सस्ते के नाम पर नकली सोना बेचने वाले 7 लोग अरेस्ट हुए हैं।
यूपी के भदोई में एसबीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रखने के मामले में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। गोरखपुर में प्राइवेट बैंक के 6 कर्मचारियों को सोने की धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु में 3 लोगों ने नकली ज्वेलरी से सहकारी समिति को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो आपदा में अवसर लोग ढूंढते हैं, ये लोग जो है अवसर में अपना आपके लिए आपदा खड़ी कर दे रहे हैं। मार्केट में नकली सोने के सौदागर धड़ल्ले से घूम रहे हैं, यहां तक कि सोना खरीदने में धोखाधड़ी तो दुकान पर भी हो सकती है। ऐसे में सोना खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान रखिए। कैसे आपको बचना है हम बताते हैं पाठशाला में। भाई हमेशा कुछ भी हो जाए हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही खरीदिए जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से प्रमाणित होते हैं। हॉलमार्क गहनों पर एक यूनिक HUID नंबर होता है जिसे आप BIS केयर ऐप में जांच सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लगा हुआ आपने मान लिया। BIS केयर ऐप है, उसमें जाके भरिए वो नंबर। और हॉलमार्किंग का मतलब सोने की शुद्धता और गुणवत्ता का सरकारी प्रमाण है। BIS हॉलमार्क वाला सोना ही असली और भरोसेमंद माना जाता है। 22 कैरेट सोने के लिए BIS की शुद्धता 91.6% होती है। 18 कैरेट के लिए सोने की यह शुद्धता 75% रखी गई है और 24 कैरेट सोने को लगभग 99.9% शुद्ध माना जाता है। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो वक्त भी आ सकता है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अचानक क्रैश हो जाए। भाई लोगों को इस बात का भी खतरा है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सोने और चांदी के दाम क्रैश कर गए अचानक से। 1974 से 1976 के बीच सोने के दाम 20 महीने में करीब आधे हो गए थे। इसके पीछे अमेरिकी नियमों में बदलाव था। अमेरिकी आम नागरिकों को सोना खरीदने की कानूनी मान्यता मिल गई। तब निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि नियमों में बदलाव से सोने की मांग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 1980 से 1982 के बीच सोने के दाम करीब 50% गिर गए थे। इसके पीछे अमेरिका ही था। बहुत तेजी से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, जिसकी वजह से लोगों का डॉलर में विश्वास बढ़ा और सोने में विश्वास कम होने लगा, जिसकी वजह से सोने के दाम धप से नीचे गिर गए। 2013 के दौरान सोने की कीमत में 28% की गिरावट आई थी। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण फिर से अमेरिका ही था। अमेरिका के मजबूत शेयर बाजार ने निवेशकों को सोने से दूर कर दिया। यानी एकदम से ये देख के कि अरे 1.5 लाख होने वाला है, एकदम अलबला के खरीद लिए, ये भी नहीं। सोच समझ के अपना निवेश कीजिए। मार्केट देखते रहिए, कब ऊपर नीचे होगा कोई नहीं बता सकता। ये सोना चांदी खरीदना है, कैसे चेक करके खरीदना है आपको बता दिया, कैसे मन भर खरीदना है खरीदिए, लेकिन ध्यान से कि आगे कुछ हो तो उससे भी बचने का उपाय हो और सही सोना खरीद रहे हैं ये भी ध्यान।